हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे डार्क हॉर्स की 5th चैप्टर की समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। खाना पीना हुआ। इसके बाद राय साहब ने द हिंदू उठाया और पढ़ने लगे। संतोष भी क्रॉनिकल उठाकर पढ़ने लगा। द हिंदू को वैसे तो राय साहब बाकायदा इंग्लिश मीनिंग समझते हुए डिक्शनरी निकाल कर पढ़ते थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा ही चित्र देखकर खबरों का अंदाज़ा लेकर काम चलाया। थोड़ी ही देर में बोर होकर बोले, चलिए संतोष जी, बत्रा चलते हैं। आपका रूम भी तो देखना है। संतोष रेडी हो गया। संतोष अब राय साहब के उन दोस्तों से मिलने वाला था जो सिविल सेवा की तैयारी में जुटे हुए थे। राय साहब रास्ते में पड़ने वाले कमरों का रेट और साइज संतोष को बताते हुए चल रहे थे। दोनों अब शुक्ला की चाय की दुकान पर पहुंच चुके थे। कहानी में एक नया किरदार जुड़ता है, रुस्तम सिंह का। राय साहब से थोड़ी हल्की बातचीत के बाद रुस्तम ने कटिंग चाय का ऑर्डर दिया। राय साहब ने रुस्तम और संतोष की एक दूसरे से पहचान करवाई। रुस्तम सिगरेट पीता है, थोड़ा सा रंगीन मिजाज का लड़का है। राय साहब ने चाय की चुस्की लेते हुए रुस्तम से संतोष के लिए कमरा तलाशने के लिए कहा। रुस्तम ने फटाक से एक जगह फ़ोन लगाया और कहा कि जल्दी से एक कमरे का इंतज़ाम करवाओ, एक अपना ही चेला है बिहार से, उसको चाहिए। संतोष बिना ठीक से जान पहचान किए रुस्तम का चेला बन गया था। रुस्तम ने राय साहब को सांत्वना दी कि अपने लड़कों को एक्टिव कर दिया है, देखो मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे कॉल करना। अभी मैं पार्टी में निकल रहा हूँ, कल फिर मिलता हूँ। इतना कहकर रुस्तम ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चला गया। रुस्तम के अंदाज ने संतोष को काफ़ी प्रभावित किया था। वह रुस्तम के बारे में और भी जानना चाहता था। रुस्तम इलाहाबाद से था। अपने आसपास 2-4 मामूली से दुबले पतले सेवकों के साथ घूमना उसे अच्छा लगता था। रुस्तम सिंह आए तो थे IAS बनने, लेकिन अब इसी में खुश रहा करते कि जूनियर उनके पैर छूते हैं। अगली सुबह राय साहब ने रुस्तम को फ़ोन किया, उसका फ़ोन ही न लगा, बंद जा रहा था। दोपहर तक फ़ोन बंद ही गया। परेशान होकर राय साहब और संतोष के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। राय साहब खिसियाते हुए बोले, ई प्रॉपर्टी डीलर लोग का तो पूछिए मत, खाली रूम का पता बताकर आधी रकम ले लेते हैं। संतोष ने कहा कि चलिए जो भी है दिया जाएगा, कब तक घूमेंगे, पढ़ना भी तो है। राय साहब बोले, अच्छा चलिए, अपना एक दोस्त है मनोहर, उसे साथ में ले लेते हैं। दोनों मुखर्जी नगर के मकान नंबर 570 के दूसरे माले पर पहुंचे। मनोहर के रूम का दरवाज़ा हल्का सटा हुआ था। अरे क्या कर रहे हैं मनोहर भाई, राय साहब ने घुसते ही कहा। इन दोनों के पहुंचते ही मनोहर अकबका सा रह गया, फिर बोला, वो चेस्ट के बाल हटा रहे थे। संतोष को यह सब थोड़ा अजीब लगा। उसके यहाँ बिहार में छाती के बालों को हिम्मत का प्रतीक समझा जाता था, जिसे मनोहर ने अभी अभी नोचकर फेंक दिए थे। वह सोचने लगा कि दर्द भी तो करता होगा। मनोहर अभी फेस पैक लगाए ही बात कर रहा था। राय साहब ने संतोष के रूम खोजने के बारे में बताया तो बोला, अच्छा रूम का लफड़ा है, चलिए हम मुंह धोकर आते हैं। संतोष ने मनोहर के रूम को देखा। सारा कमरा हॉलीवुड देवियों के सुंदर मनोहारी चित्रों से सजा हुआ था। सामने की दीवार पर कलाम साहब और स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें भी लगी हुई थीं। दोनों महापुरुष तस्वीर में भी लजाए हुए महसूस हो रहे थे। मनोहर नहा कर आया, बढ़िया से तैयार हुआ, परफ्यूम वगैरह लगाया, पूरा कमरा खुशबू से गमक रहा था। संतोष को राय साहब के कमरे की बदबू से राहत मिल गई थी। उसने सोचा, फैशन वगैरह की जानकारी के लिए मनोहर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसने फटाक से मनोहर का नंबर मांगकर उसे अपने फ़ोन में सेव कर लिया। तो दोस्तों, ये थी नीलोत्पल जी द्वारा लिखित उपन्यास
डार्क हॉर्स के 5th चैप्टर की समरी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।